हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो सीडीपी वाला पार्ट था उसमें लग रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बहुत यानी सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 3-4 प्रश्न ही थे जो थोड़ा बहुत कुछ यानी कि परेशानी खड़ी करने वाले, तो 1-2 ही क्वेश्चन थे। बाकी सबसे यदि सामान्य सी समझ रही होगी तो आसानी से किए जा सकने वाले क्वेश्चन थे ये। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कई बार जो है ये यानी कि इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। तो जब दर्शन पढ़ाया था तो दर्शन में ये यानी बताया था, और सबसे पेट जो ये कोटेशन है वो यही पूछा गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू करें तो उससे पहले अभी तक चैनल में आप लोगों ने सब्सक्राइब कहीं नहीं किया है या आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो पहला है जॉन एडम्स क्या यानी कि क्या कहते थे। अब यहाँ सीधा नहीं पूछा, यहाँ तो सीधा पूछा है शिक्षा और दर्शन में संबंध। तो कहते थे शिक्षा दर्शन का गद्यात्मक पहलू है। ठीक है, यही इनका कथन था। इसके बाद सिर्फ सामान्य प्रश्न है ये। परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। परामर्श एक विषय विशेष से संबंधित होती है। ठीक है, परामर्श एक विषय विशेष से, विषय विशेष का मतलब हो गया कि जैसे यानी कि पारिवारिक झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो उसके लिए काउंसलिंग करवाई जाती है। ठीक है, कोई यानी कि बच्चा है वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो परामर्श दिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बताया जाएगा उसको। लेकिन जैसी निर्देशन की बात आएगी तो उसे साइंस लेने के क्या फ़ायदे हैं, बायो में भी जा सकता है, और वो मैथ लेगा तो क्या बनेगा, बायो लेगा तो क्या बनेगा, कॉमर्स पढ़ेगा तो क्या बनेगा, ये सब निर्देशन में आ जाता है। परामर्श निर्देशन की एक तकनीकी है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि आपका क्या है, एक तो सही है बिल्कुल। परामर्श निर्देशन की एक तकनीकी है, निर्देश देने की बिल्कुल एक तकनीकी है ये। ठीक है, जिसमें कि निर्देशन में के लिए ध्यान रखिएगा, परामर्श निर्देशन का एक छोटा सा पार्ट है। वो तकनीकी रूप से यानी कि परामर्श देने के लिए तकनीकी रूप से जानकार होना आवश्यक है, लेकिन निर्देशन के लिए जानकारी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये दोनों सत्य होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा सत्य है। आप लोगों से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यानी सिर्फ हमें आंसर बताना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये आगे चल कर के आप लोगों के लिए यानी कि काम आएगा। आप लोगों का यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बावजूद भी आप लोगों का ये काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किनको दिया गया था। ठीक है, तो घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किनको दिया गया था, दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को दिया गया था। ओके, इसके बाद चौथा प्रश्न है, अच्छा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिनको यानी है तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और हाँ, ये यानी कि 10 वाले का है, 10 का डी है। ठीक है, आप लोगों को कोड अलग अलग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार कोड होगा। ठीक है, ये 10 है, मुझे जो है ना ये साइंस का शायद है ये वो पेपर, तो इसमें साइंस का यानी कि कोड नंबर 10 यानी कोड नंबर डी है, ये ABCD। तो आपका जिनका भी होगा आप लोग मिला सकते हैं। CDP सबका सेम रहा है, बस क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, हो गया। इनमें कह रहा है प्रयोगात्मक क्रम में रखते हुए सही क्रम चुनिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ समझ का था बस। ठीक है, यहाँ पर पहले इसको उठाइए। अध्यापक एक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। इसके बाद यही कह रहा है, यदि B के परिणाम स्वरूप A से C तक, अर्थात यहाँ से बच्चा यहाँ तक आता है, अर्थात बालक अपने जूते के फीते नहीं बांध सकता है और बाद में वो बांधने लगता है। ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँच चुका होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या बच्चा आज्ञाकारी है, बिल्कुल नहीं है। सतर्क है, सतर्क होता तो उसे अपने से आ जाता। बच्चा बहुत निष्ठावान है, बहुत बच्चे ने कुछ सीखा, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे ने कुछ सीखा होगा। ठीक है, यानी चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग। इनमें से कौन सा कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता, समाजवाद में प्रतियोगिता नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ए और बी दोनों सही हैं। ये व्यक्ति की समाज से पृथक सत्ता नहीं मानता, व्यक्ति को यानी कि समाज का ही भाग मानता है। वैसे ये प्रश्न यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि समाजवाद हमसे संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है यानी कि इसमें समाजवाद बिल्कुल समाज से संबंधित है, तो समाज से इसमें है, इसलिए उसी से ये एक प्रश्न दे दिया गया है। इसमें है लिंग के विषय में। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल है। एक जैविक संरचना है, आप देख सकते हैं कि यानी हो भी है भी, जन्म से मिलता है। लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। और कह रहा है पाक कला एवं बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए पाक कला और बॉक्सिंग का जो है ना यानी कि संबंध माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर क्या होता है, बदलता है। यही वाला क्या है, गलत है। ये समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता नहीं है। ठीक है, तो पाक कला और बॉक्सिंग एक यानी पहले माना जाता था, अब लड़कियां भी बॉक्सिंग करती हैं, लेकिन इन चारों में से हमें यदि चुनना हुआ तो हमें सी को चुनना चाहिए, क्योंकि यानी कि जेंडर एक वेरिएबल नहीं है। जो क्या होता है यानी कि जो लड़की पैदा हुई है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फेमिनाइन जेंडर ही कहा जाएगा ना, वो चाहे जिस समय पैदा हुई हो और चाहे जिस संस्कृति में पैदा हुई हो। जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती है, हुई दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। बिल्कुल, इसका निम्नलिखित में से प्रभावी कारण नहीं होता है। इनमें से प्रभावी कारण क्या नहीं होता? क्रिया संबंधी रुचि में कमी, जब ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल यानी पठार होता है। पाठ्य सामग्री की कठिनाई के स्तर में वृद्धि बिल्कुल होता है। जब बच्चा क्लास 3rd से 4th में जाता है, 5th से 6th में जाता है, तो यानी कि कुछ समय तक उसे समझ में नहीं आता। सीखने के दौरान समय अवकाश देना, ठीक है, देखिए हमारा उत्तर यही होगा। बालक की बुरी आदतें जो है ना, इससे सीखने के पठार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, बुरी आदतें हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीखने के दौरान अवकाश देना क्या होता है, पठार को कंक्लूजन यानी पठार आ गया है तो ये किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि पठार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो प्लेटियो है ना, वो प्रोवाइडिंग अ ब्रेक ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग। ठीक है, यदि ऐसा किया जाए तो पठार समाप्त हो जाता है, यानी कि पढ़ाई करवाते करवाते बच्चा यानी नहीं सीख पाता है, तो ऐसा किया जाता है कि उसे कुछ समय के लिए रेस्ट दिया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है। ओके, आप लोग भी ऐसा कई बार करते होंगे। इसके बाद है CE यानी CIET। ठीक है, तो CIET इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक एवं कौशल यानी कि कौशल शिक्षा के लिए नोडल केंद्र है और शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षकों को क्षमताओं का निर्माण करना। यहाँ पर भारत में शैक्षिक तकनीकी की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। महाविद्यालय से इससे मतलब नहीं, इसे प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, और यानी कि माध्यमिक शिक्षा से लेना देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी और सी, उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये NCERT का एक पार्ट है, NCERT का एक ये भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के त्रिविमी मॉडल का, ठीक है, हिस्सा नहीं है? तो शाब्दिक, ये नहीं है। वहाँ पर यानी कि ऑपरेशन यानी संक्रिया भी है और जो है कंटेंट भी है, विषय वस्तु भी है, उत्पादन भी है, यह है, लेकिन शाब्दिक नहीं है। ठीक है, सिमेंटिक यही वाला क्या है, नहीं है, सिमेंटिक नहीं। भारत की 22 भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है? ठीक है, दक्षिण भारत की चारों भाषाएं संस्कृत यानी कि शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं, और हिंदी जो है ना नहीं है, ना उर्दू है। ठीक है, मणिपुरी पंजाबी भी नहीं है, उड़िया भी नहीं है और मराठी भी नहीं। तो बचा एक, संस्कृत, तमिल और कन्नड़। ठीक है, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ सब मिला करके इनकी जो है अभी तक भारत में जो है जिन्हें पता है, आप लोग बता सकते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। ऑप्शन दे देता हूँ, 6 और 8 में से दोनों में से एक को चुनना है। हमारी संस्कृत, तमिल और कन्नड़, ठीक है, ये कौन सी हमारी ये भाषा है जो है वो शास्त्रीय भाषा है। इसमें कह रहा है कि
जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण को स्थापित की गई थी। बिल्कुल एलटी के लिए यानी कि इसकी स्थापना की गई थी और बेसिक ट्रेनिंग करवाने के लिए, बीटीसी करवाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, डाइट बीटीसी की ट्रेनिंग करवाते थे। आज भी डीएलएड की ट्रेनिंग यही करवाते हैं। उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। ये जो है ना, ये कारण नहीं है उसका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है मुख्य कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है ना, ये क्या नहीं था, समस्याओं का पता लगाना नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका ए सही है और आर क्या है, गलत है। मुख्य कार्य बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य कार्य उसका प्रशिक्षण देना था, नीतियां बनाना था। ठीक है, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों के लिए की जाती है? तो ये अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए की जाती है। कस्तूरबा गांधी आश्रम यानी बालिका जो है, यानी कि आवासीय विद्यालय, आश्रम का मतलब वही हो गया, आवासीय विद्यालय। ठीक है, और वो जो है क्या बोलते हैं, एकलव्य आश्रम विद्यालय। तो एकलव्य आश्रम विद्यालय किनके लिए बनाए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए बनाए गए। ओके, अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है? तो ये एडगर डेल का है। इसमें से कह रहा है कि अनुदेशन के तरीकों में अधिगम की धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक किसमें होती है? प्रदर्शन में होती है। ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेशन यानी जब करके और दिखाया भी जाता है ना, तो वहाँ पर यानी कि दृश्य भी आता है, श्रव्य भी आता है। वैसे यदि इसमें देखा जाए तो हमारा क्या चाहिए कि दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अनुदेशन के तरीकों में। ठीक है, अधिगम की अवधारणा यानी कि क्षमता सर्वाधिक इसमें होती है, तो प्रदर्शन में होती है। इसके बाद ठीक है, अब ये अलग अलग अपने लेखक मानते भी हैं। इनमें शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता भी होनी चाहिए। मजबूत राजनीतिक आधार नहीं। तो ए बी सी होना चाहिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सबका अच्छा होगा जिन्होंने यानी थोड़ा सोच कर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस संरचना पर आधारित है? 10+2+3। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यानी डी आंसर इसका। इसमें कह रहा है यदि आप एक शिक्षक हैं और आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रयुक्त किशोरावस्था के विद्यार्थियों को यानी सहायता करना चाहते हैं, तो इस समय किस कंडीशन में पहुंच चुका होता है बच्चा इस समय? ठीक है, कौन सा? ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, तो इसमें उसको आगमनात्मक, अच्छा यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। ओके, देखिए ये तो होता नहीं है। पद और परिस्थितियों को कंठस्थ करने के लिए इसका तो मैटर ही नहीं आता। अब इसके बाद आता है आगमनात्मक निगमनात्मक तर्क। बिल्कुल तर्क की क्षमता उसमें आ जाती है, तो उत्साहवर्धन करना है। उपलब्ध परिस्थितियों के लिए क्रमिक संभावनाओं को सृजित करने के लिए विद्यार्थी की मदद करना। ठीक है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में उजागर करके एवं अत्यंत रुचिकर अनुभव के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2, 3 और 4 यानी कि सभी हो सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। इसे बाद है विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसके लिए है इनको जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हैं उनके विषय में जागरूकता विकसित करने के लिए। ठीक है, द यानी जनरल अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। ठीक है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यक्रम में ये क्यों शामिल किया गया है, और ये समझ लीजिए कि आपको जो टेस्ट हो रहा है इसमें क्यों ये डाला गया है। ये इसीलिए डाला गया है जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो कि यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके कौन कौन से अधिकार हैं। क्लियर? आप बीएड में जब इस चीज़ को क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे जिससे कि आपको दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को जानकारी हो। तो इसका उत्तर ये सी होगा।
इसके बाद आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा का महत्व क्या नहीं है। देखिए इसका सीधा सीधा पहला वाला ही डायरेक्ट रिटर्न, शिक्षा का डायरेक्ट रिटर्न होता ही नहीं बिल्कुल भी, मौद्रिक निवेश होता है। ठीक है, ये वहाँ से प्रश्न आया है, शिक्षा एक निवेश के रूप में। अप्रत्यक्ष प्रतिफल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मानव संसाधन यानी आप पढ़ चुके हैं ना, पढ़ने के बाद आप नौकरी करेंगे, जब नौकरी करेंगे तब आपको मिलेगा ना, तो आप शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से यूज कर रहे हैं। ठीक है, मानव संसाधन का विकास, तो इनमें सब में है, तो आपको उत्तर हो जाएगा ए, डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता है। समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है, ठीक है, किस पर विश्वास करता है कि सभी बच्चों के साथ समान एवं भाव एवं आदर का व्यवहार करना। ठीक है, यही वाला है। ठीक है, यहाँ पर केवल नहीं, ठीक है, केवल जहाँ भी आता है वहीं पर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ केवल नहीं होगा। शिक्षक विकलांग बच्चों के साथ दयालु होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सभी के साथ दयालु होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत गंभीर विकलांग युक्त बच्चों को केवल विशिष्ट विद्यालय में शिक्षित, तो ये क्या हो गया, ये समावेशी शिक्षा हुआ ही नहीं। ओके, तो मैं बता चुका हूँ ये आपका क्या है 95 और 24 और 10 है, और 10 ये है कोड जो है ये साइंस का है। जैसे 04 था किसका, SST का, तो उसमें ये डी वाला ऑप्शन है। चलिए, शिक्षक के लिए शैक्षिक यानी पेडागॉजिकल ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब क्यों होती है, क्योंकि उसे शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन, ठीक है, लेसन प्लानिंग बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। उचित कक्षा प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ द यानी कि प्रॉपर, ठीक है, क्लासरूम, तो ये भी हो गया। शैक्षिक भ्रमण के लिए इसका मतलब नहीं रह जाता। अभिभावक शिक्षक संगठन PTA ये भी नहीं रह जाता। ठीक है, तो हमारा A और B हो जाएगा उत्तर, तो हो जाएगा C, क्योंकि 2 ही चुनना है, तो B होगा। एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो आज मैं पढ़ाऊंगा सीधा सीधा क्या है, ठीक है, यहाँ पर अधिकारिता है। ठीक है, अथॉरिटिव है, जनतांत्रिक नहीं है। याद कीजिए आप लोगों ने जब यानी कि लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो आज हम ये पढ़ेंगे, वो कहते हैं वो जनतांत्रिक है। ठीक है, यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, यदि आप 1 से मिला लें, 4 में क्या कर दें, शिक्षा का अभिकरण, 4 में 3 कर दें, ठीक है, तो 4 में 3 हो जाएगा आपका, और सॉरी यानी कि 1 2 3 4, अब यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 दिया हुआ, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, या ये 1 2 3 4 दिए हुए हैं। यदि ये 1 2 3 4 हैं तो विद्यालय किस में हो जाएगा, 3 वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 3 वाले में, ये इस वाले में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह 3, वैसे आप देख लें तो चाहे यानी कि जाने समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यदि इसको आप 1 वाला लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये शिक्षा का एक अभिकरण है। ठीक है, और फिर इसके बाद शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, तो ये जो है क्या है, ये हमारा शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यानी शिक्षा की विश्लेषणात्मकता। ओके, और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षा की आवश्यकता क्यों आवश्यक है। ओके, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या रहा है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन, ठीक है, यानी कि एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है किसको, विद्यार्थियों के खाली मस्तिष्क को। ठीक है, विद्यार्थियों के खाली मस्तिष्क को, ठीक है, यानी कि फिलिंग द माइंड ऑफ द स्टूडेंट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। देखिए इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं अभी तक आया जिनमें हमें कुछ ज़्यादा यानी कि वो करना पड़े, सोचना पड़े। एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट था, ठीक है, CIEC के NCERT किस स्तर पर, सीधा सीधा इतना सरल क्वेश्चन है, तो यानी विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, वो था क्योंकि यहाँ पर जो टोली शिक्षण है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका यानी वो हुआ था। ठीक है, तो यानी कि C वाले में क्या होना चाहिए,
आपका 2 होना चाहिए, और जैसे ही सी में आप 2 देख लेंगे, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक अधिगम अक्षम युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे? आपका व्याख्यान सुनने के लिए उसे डांटेंगे नहीं, उसे नज़रअंदाज करेंगे नहीं, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। मेक योर लेक्चर सिंपल बाय द डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स, बिल्कुल यही होगा आपका। ओके, विद्यालयों में प्रवेश लेने की सलाह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास में वो आ चुका है, इसका मतलब है कि वो आपके विद्यालय में एडमिशन ले चुका है। प्रशस्त, ठीक है, प्रशस्त का फुल फॉर्म भी इन्होंने दिया है, पी, या इसमें लिखा है प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल्स। ठीक है, इसे मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। फर्स्ट से लेकर 12 तक जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है यानी कि उनके लिए जो छटनी का मतलब है कि अलग अलग उन्हें कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये एक एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए ये क्या है, एक ऐप है जिसमें उनको ये होता है कि ये बच्चा किस चीज़ का विकलांग है उसे अलग अलग करना, कितना यानी विकलांग है, विकलांग का मतलब है जैसे मानसिक रूप से कमज़ोर होते, कितना मानसिक रूप से कमज़ोर है, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए है ये। कौन सी किताब गिजू भाई बधेका, और मैं बहुत बताया था कि सावित्री बाई फूले और जो है ना इनसे प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, तो किसी को भी नहीं पूछा है, ठीक है, और यहाँ से इसको पूछ लिया। इनका दीवा स्वप्न है। ठीक है, दीवा स्वप्न जो है ना बच्चों के लिए इन्होंने कहानी के रूप में लिखी है किताब। ठीक है, तो गिजू भाई बधेका का जो है इनकी दीवा स्वप्न सी उत्तर होगा। शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। ठीक है, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। चलिए, अब हम लोग यानी कि ये हमारा यानी सीडी पे के प्रश्न थे। अब जो है ये आगे हैं, इनमें सीधा सीधा मैं आप लोगों को यानी कि उत्तर भी बताता चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये 5 व्यक्ति हैं, इनकी आयु इतनी है। यहाँ पर आपको ये क्या कर देना था कि जैसे 5 है ना, तो 5x ले लीजिए, इसका होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है, 0.5 का, फिर 1 का वर्ग यानी कि क्यूब, और 1.5 का क्यूब, फिर 1 इनका सब का जो योग आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। उनका सब का योग आ रहा है 58.125। जब इससे इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा 1000, और ये है 1000 एक्स क्यूब की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई, 10 आ गई। तो 10 में इसको गुणा करेंगे तो पहला क्या आया, 5 वर्ष आया। ठीक है, तो पहला हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष, फिर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 10 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 15 वर्ष, फिर 20 वर्ष, और फिर 25 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि सबसे कनिष्ठ व्यक्ति की, तो सबसे कनिष्ठ सबसे छोटा कौन है, 5 वर्ष। ठीक है, तो आप यानी इसकी उम्र हो जाएगी 5, अधिकतम है 25 वर्ष। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें ये है, फिर ये है, फिर ये, देखिए यहाँ पर ये बना रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो गया, यानी कि ये वाला आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ पर, और फिर इसके बाद इधर आएगा। ठीक है, आप यदि ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ जो है ना, इसमें जो है ये 10% का अंतर लेकर के आ रहा है, 10% कम हो रहा है। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 100। जब इसमें 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9,990। इसका जब आप क्या करेंगे, ठीक है, 10% लेकर के आएंगे और फिर उसमें घटाएंगे 990 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना यानी घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 10% घटाना है। 11 का आप क्या करेंगे, 100, यानी कि इसमें जब आप क्या करेंगे, इसका 10% हो जाएगा 110। ठीक है, इसमें से 110 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 10,800। ठीक है, 90 रुपये आएगा। ठीक है,
अब जो है ना इसी को यानी कि आपको आगे जब बढ़ाओगे तो यहाँ पर इसका 10% जो होगा ना, तो यहाँ देखिए, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ लास्ट में 9 है ना, तो 0.9 है, तो जब यानी कि एक 0 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 0.1 जहाँ पर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला सी वाला 10781.1 इतना हो जाएगा। इसे मिलाना है। ठीक है, इसमें एक दो जिसको भी आता हो, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो यानी कि बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, तो बी का 1 है, ठीक है, और सी का क्या है 4 है, ये हो गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। ओके, तो जो भी है, जिसको सरिस्का याद है, तो सरिस्का कहाँ पर, राजस्थान में है, तो डी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है इस उस विकल्प का यानी चयन कीजिए जो अन्य तीनों से क्या है अलग है। देखिए यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, यहाँ पर 21 का वर्ग करिए तो आएगा 441। 441 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 437। ठीक है, इसी तरह से 33 का वर्ग जो होता है वो 1089 होता है, 189। ज़रा 4 माइनस कीजिए कितना आएगा 185, बिल्कुल सही है। 11 का होता है 121, और ज़रा इसमें 4 माइनस करिए तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा, तो 117 आना चाहिए। आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यानी कि इसको भी एक बार क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 35 का होता है 1200, यानी कि 12 और 25 होता है। ज़रा इसमें से 4 माइनस करिए 12 21 हो जाएगा, तो यानी कि ये बिल्कुल उस चीज़ का पालन करता है। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है क्या कि स्क्वायर करिए और -4 करिए। ठीक है, 21 के स्क्वायर और -4, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा सी, इसका पालन नहीं कर रहा है ये। यहाँ पर कह रहा है यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया है, सही है। ठीक है, AI प्रणाली को नियंत्रित करता है, सही है ये भी, और ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सही है। इसमें कह रहा है कि जो है ना आकृति बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाएं कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 9 रेखा होनी चाहिए, अधिकतम 23 रेखा होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 और 23 होगा ये। तो आप लोग यानी कि इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे होगा। आपकी 3 तो ये हो गई रेखाएं, 3 हो गई ना, तो 3, ठीक है, और फिर एक ये 4 हो गई, फिर एक ये 5 हो गई, एक 6 हो गई, एक 7 हो गई। ठीक है, ये 8 हो गई और ये 9, मिनिमम 9 है। लेकिन अधिकतम की जो बात कर रहा है ना, तो जहाँ जहाँ कटा हुआ है वहीं से काउंट करिए, तो यानी कि 2 तो इसमें हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, सॉरी 2 और 2 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक, ये 2 और 2 4, एक 5 एक 6 एक 7 और एक 8, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, तो अब 14 के बाद, ठीक है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। ठीक है, और यहाँ पर 21 है, 22 है, और ये क्या है 23 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 23 है। तो सिर्फ जहाँ जहाँ से कट रही है ना वहीं से ले खींचिए, तो देखिए आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरुण कुमायूं का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है, ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने किया था 1922, इलाहाबाद जो है में ये जो वो थे बैरिस्टर थे। ओके, चलिए इसका इसका पैटर्न जो है ना आप देखें तो इसमें पैटर्न ये है कि इनको और इनको पहले प्लस कर लीजिए, 17 यानी 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, और 8 और 2 10, और 8 18, 18 हो गया। ठीक है, 4 1 5, 4 1 5, 5 5 10, 28 हुआ ना, इसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 280 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आपका ये भी हो जाएगा, 8 2 10 और 7 2 9। ठीक है, 10 और 9 कितना हो गया 19, और 6 और 1 7, और 3 10, और 2 12। अब ज़रा इनको जोड़ेंगे 31 आएगा, 31 में एक जीरो बढ़ा दीजिए, आपको पैटर्न मिल गया। अब चलिए खोज लीजिए,
अब यहाँ पर है 9 3 12 और 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया 7 और 6 4 10, 10 7 17, 17 17 34 और 34 में एक जीरो बढ़ा दिए नहीं 10 गुना कर दीजिए तो 340 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के समिति के लिए अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? रंजना प्रसाद देसाई थी। ठीक है, शत्रुघ्न सिंह जो थे, ठीक है, उसके सदस्य थे। कह रहा है कि ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज 8 भुजाओं वाले के शीर्ष हैं, किंतु त्रिभुज की केवल एक भुजा ही अष्टभुज के साथ उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना अष्टभुज यदि आप बनाएंगे तो इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये कह रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लीजिए, जो दूसरा लेंगे ना वो यहाँ से यहाँ लेंगे, तो इन दोनों में यानी एक ही भुजा क्या होगी, कॉमन आएगी। नहीं तो यदि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिया, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, इनमें कई भुजाएं कॉमन हो जाएंगी ना। ठीक है, इसलिए यानी कि इसमें आएगा। और ये मेरे अनुसार तो शायद इसमें आंसर 24 आएगा। अभी इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार 24 होना चाहिए। ओके, इसमें है कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? तो गीत गोविंद नहीं है, ये जयदेव का है। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की किताब है। ठीक है, ये जयदेव की किताब है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से भिन्न चयन यानी भिन्न का चयन करिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो आपका है 10 है, 22 है और 234 है और ये है। वैसे इनमें जो है ना, इसको 2 गुना कर दें, यहाँ से माइनस करें, फिर 2 गुना माइनस करें, यहाँ पर जो है ना 2 गुना माइनस करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 12 का है और 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितना है, ठीक है, यानी इतना अंतर आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, ये उतना 2 गुना करके अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम यदि इनको सबको जोड़ें तो देखिए सम सम और विषम तो विषम आएगा, सम सम विषम और विषम आएगा, सम सम और विषम तो विषम आएगा और ये विषम आएगा, लेकिन 22 का जोड़ है वो क्या आएगा, सम आएगा। तो मेरे अनुसार तो क्या होना चाहिए, इसका 22 होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? ठीक है, तो ये कीर्ति शाह को दिया गया था। ठीक है, और ये लंदन गए थे, वहीं पर इनको जो है वो दिया गया था। ओके, चलिए इसमें जो है ये 44वां कह रहा है, ये सीधी सीधी परिभाषा है, ये भी दोनों सही है, ये भी दोनों सही। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कथन दोनों सही है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष है और फिर उसके बाद है 10 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 1:2:3 था। ठीक है, हम इनकी 10 वर्ष पहले की आयु ले लेते हैं तो कितनी x हो गई, ठीक है, 2x हो गई, ठीक है, और 3x हो गई। अब वर्तमान में जो इनकी आयु है ना, 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको सबको प्लस कर लीजिए तो 3 और 3 कितना हुआ, 6x हुआ। ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना हुआ, 90 और उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, आएगा 60। तो जो x है ना, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई जो है वो 10 वर्ष। ठीक है, क्लियर। अब आपको बताना है c की वर्तमान आयु, तो c की वर्तमान आयु इतनी है, याद रखिएगा इतनी है। तो 10 तियाँ 30, ठीक है, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। इतनी वर्तमान आयु है। ये आयु क्या है, 10 वर्ष पहले की है, तो 10 वर्ष के लिए इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर देख लीजिएगा, तो उत्तर हो जाएगा बी। सदा व्रत जो है ना, उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है बद्री और केदारनाथ मंदिरों से संबंधित है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसका यही है कि ये जो है यानी कि
अंग्रेज़ों के समय से ही इनको वो दिया गया था, ज़मीन दे दी गई थी, और ये उन्हीं ज़मीनों से आए हुए उनका आय वगैरह जो कुछ भी है ये अपने पास रखते थे, और इन्हें सरकार जो है अनुदान भी देती थी, जिसे सदाव्रत बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ये होना चाहिए। इसके बाद हाँ, यदि जो है ना आप लोगों को कुछ दूसरा मालूम हो तो यानी कि उसको क्लियरेंस सहित, एक्सप्लेनेशन सहित बताइएगा। गंगा दशहरा वैशाख शुक्ल नहीं, ज्येष्ठ, ठीक है, ये ज्येष्ठ में मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ, और ये है शुक्ल पक्ष नहीं, हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है, बैसाख नहीं। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 नहीं है, मजबूरी बस फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शिवरात्रि भी लेना पड़ेगा। शिवरात्रि फाल्गुन में कृष्ण पक्ष में नहीं मनाई जाती। ये जिनका क्वेश्चन गलत होगा ना, मैं चैलेंज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इनको चैलेंज करिएगा। ठीक है, तो यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या खत्म हो जाता है ना, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरुआत होता है, तो उसके जो है ना यम द्वितीया का मतलब है कि जिस दिन जो वो बहनें क्या करती हैं भाइयों को, वो यानी कि बोलती है ना, वो भाई दूज, वो यम द्वितीया है। ठीक है, तो वो कार्तिक अमावस्या के बाद यानी कि शुक्ल पक्ष में शुरुआत होता है, भले वो दूसरी ही तिथि क्यों ना हो। ओके, तो ये जो है यानी शुक्ल पक्षी बिल्कुल सही है, तो 2 3 सही है। आपका ये वाला जो है ना, ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष में नहीं होगा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होता है शिवरात्रि। ठीक है, अब यहाँ नहीं है, तो 2 3 तो इसमें हमारे है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 और 4 इसको ले लेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ कह रहा है ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए यानी कि ए बी का पति है। ठीक है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अब मैं आप बता रहा हूँ कैसे। जब ए माइनस बी का मतलब है, ठीक है, कि ए बी का पति है, ध्यान दीजिएगा, ए बी का पति है, तो बी क्या हो गया, बी स्त्री हो गई ना, बी स्त्री हो गई। तो अब यहाँ पर कह रहा है ए गुणे बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो बी सी का भाई नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी वाला, ये वाला यानी कि गलत है। ओके, बाकी सब सही हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया कि ए बी का क्या है, यानी पति है, तो इसका मतलब है बी क्या है, पत्नी है। जब बी पत्नी है तो फिर वो सी का भाई नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए 49 है, इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है, हेनरी रेमजे को जाता है। ठीक है, हेनरी रेमजे ने क्या किया था कि इन्होंने लगभग 79 किलोमीटर के अंतर्गत आए हुए, ठीक है, जो 60 नाले थे, 60 नालों का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये जो है यानी कि इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है बना लीजिए, ये हो गया 8 लोग हैं, ये 8 लोग हैं। यहाँ 2 को बैठा दीजिए, चाहे यहाँ पी को बैठाइए, यहाँ एस को बैठाइए, किसी को बैठा दीजिए। ये हो गए, पी और एस हो गए। अब कह रहा है क्यू और बी एक दूसरे के निकट नहीं बैठना चाहते हैं, यानी क्यू और बी के लिए आप अब क्या चीज़ बचा, ठीक है, अब आपका बचा या तो यहाँ और यहाँ बैठें, और या तो यहाँ और यहाँ बैठें। क्लियर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि यहाँ और यहाँ बैठ जाएं। अब यहाँ जो कंडीशन दिया गया है यहाँ पर भी यानी कि हमारे पास आता है। ठीक है, इसमें कह रहा है ए और आर एक दूसरे के व्यासता सम्मुख बैठे हैं, ए और आर एक दूसरे से व्यासता सम्मुख बैठे हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि ए और आर जो है ना यानी कि यहाँ दिया नहीं है, तो ए और आर क्या हो जाएंगे, सम्मुख हो सकते हैं। यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आर, ऐसा संभव है। ठीक है, हो सकता है। अब कह रहा है बी व एस के मध्य आर है। ठीक है, देखिए बी और एस के मध्य क्या है, आर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मध्य में ये है। आप आर चाहे यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, ठीक है, जो है
आपका यहाँ पर यानी कि यहाँ बीच में एक रहेगा ही रहेगा। तो या तो बी यहाँ बैठेगा और या तो बी यहाँ पर बैठेगा। यदि बी यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर क्या बैठेगा, क्यू बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत है। ठीक है, यानी कि बी और एस के मध्य आर बैठा है, ये गलत है। बी और एस के मध्य जो है ना कोई भी नहीं बैठा होगा। ठीक है, यानी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर लेकर के आइए, तो यहाँ पर जो है ना यानी कि रख दीजिए इनको कि क्यू और बी को किसी को भी रख दीजिए, लेकिन ये आपका जो सही है ये यही वाला यानी होगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन आएगी ना। ठीक है, ये कंडीशन और यहाँ पर यानी कि ये कंडीशन हो गई। ओके, तो ये आपका यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो है देखिए, आप लोग कटाव के चक्कर में मत भागिएगा। कारण ये है क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं सबके, तो सब्जेक्ट के अनुसार कोई नहीं बता सकता और पोस्टें अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए उसके चक्कर में आप लोग पैनिक मत होइए। और मुझे लगता है आप लोगों को पेपर अच्छा हुआ होगा यदि सब्जेक्ट अच्छा हुआ। ठीक है, पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि सीडीपी जिसकी अच्छी होगी वो सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट जिसका अच्छा होगा वो ले जाएगा, क्योंकि सीडीपी में एक दो क्वेश्चन के अलावा और जो है ना यानी कि था ही नहीं कोई क्वेश्चन जो लगे कि हाँ क्वेश्चन के लायक है।